देशवासियों, आज का हमारा विषय 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी द्वारा देश के नाम संबोधन में सत्तासीन सरकारों की 75 साल की नीतियों की समीक्षा करना। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के बाद भी हमारा देश उन्नति के उस शिखर पर नहीं पहुंच पाया जिसका स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था। कुछ देश जो लगभग हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, वो उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन हमारे देश के सत्तासीन सरकारों के स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण हमारे देश में आज भी 40% लोगों को 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। इसके लिए हमारे देश की सत्तासीन सरकारों की स्वार्थपूर्ण नीतियां ही दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद देश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था। वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे, जिससे देश समान रूप से विकास हो सके और लोग अपना ठीक से जीवन निर्वाह कर सकें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे, जिससे देश में उनकी नीतियां सफल नहीं हुई, जिससे देश में भुखमरी बढ़ती गई, रोजगार बढ़ नहीं पाए और जनता का असंतोष आक्रोश बढ़ता गया तथा देश में गरीबी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिर माना कि बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की उनकी नीति सही ना होने के कारण असफल रही और अर्थव्यवस्था पूरी तरह सरमरा गई थी। महात्मा गांधी की नीतियों का चौधरी चरण सिंह भी समर्थन करते थे। चौधरी चरण सिंह छोटे तथा मंझोले कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे, जिससे हर गरीब को 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की उन्नति गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरती है। संविधान में निर्माण में मुख्य भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही है, जिसने शोषित लोगों को ऊपर उठाने के उनको 10 साल का रिजर्वेशन का सिद्धांत दिया था, ताकि शोषित लोग भी सामान्य वर्गों के बराबर आ सके। लेकिन कांग्रेस की दोषपूर्ण स्वार्थपूर्ण नीतियां के कारण पिछड़े और शोषित जातियां आज भी उसी पायदान पर खड़ी हैं। उनका विकास नहीं हो पाया है तथा किसी भी सरकार ने उन्हें ऊपर उठाने का काम नहीं किया। केवल वोट की राजनीति की खातिर रिजर्वेशन को बढ़ावा देती रही, जिसके कारण स्वयं कांग्रेस ही की स्वार्थपूर्ण नीतियां ही जिम्मेदार हैं। हमारे देश की सत्तासीन सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण देश का चहुमुखी विकास नहीं हो पाया। केवल हथियारों की होड़ में आगे निकलना ही देश के विकास का पैमाना नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकारें कृषि की ओर ध्यान नहीं देकर देश के असली विकास को रोके हुए हैं। अगर सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दे तो देश की विकास दर दुनिया के सबसे उच्च स्तर की विकास दर हो सकती है। 2019-2020 में कोरोना बीमारी के कारण जब देश की विकास दर चरम सीमा तक गिरकर माइनस में चली गई थी, तब भी हमारी कृषि क्षेत्र ने ही हमारी विकास दर को थामा था।
1965 में जब देश में खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हुई और अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया, तो उस समय के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर किसानों ने घरों की छतों पर अनाज उगाया और देश की खाद्यान्न समस्या का हल किया था। जब तक सत्तासीन सरकारें बड़े उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योगों, कृषि क्षेत्र का विकास नहीं करेंगी, तब तक देश का विकास, बहुमुखी विकास संभव नहीं हो पाएगा। कोरोना की त्रासदी 2019 में महामारी ने विश्व भर में लोगों को अपना शिकार बनाया। करोड़ों लोग महामारी के काल के गाल में समा गए। हमारी सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा कम दिया, लेकिन विदेशी मीडिया ने भारत में कोरोना के से मरने वालों की संख्या 40 लाख से ऊपर बताई थी। कोरोना की महामारी से देश में हाहाकार मचा हुआ था। कहीं ऑक्सीजन का अभाव था, कहीं डॉक्टरों का अभाव था, अस्पतालों में न समय पर इलाज हो पाया, समय पर दवाइयाँ नहीं मिली, लाखों लोग काल के गाल में समा गए। शमशानों में लाशों की लाइनें लग गई, दाह संस्कार समय पर नहीं हो पाए। जहां गरीब लोगों के पास दाह संस्कार करने का खर्चा नहीं था, उन्होंने अपनी लाशों को गंगा के किनारे दफना दिया। कुछ लोगों ने अपनी लाशों को गंगा में बहा दिया। सरकार का इंतजाम नाकाफी था। किसी ने भाई खो दिया, किसी ने बहन को खो दिया, किसी ने माँ को खो दिया, किसी ने पिता को खो दिया, किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। कुछ परिवारों का तो केवल एक बच्चा बच गया, सारा परिवार समाप्त हो गया। लोग महामारी के चपेट में मर रहे थे। सरकार बंगाल में चुनाव में लगी हुई थी। यह कहना अनुचित न होगा कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था। सरकार के पास प्रचुर मात्रा में न दवाइयाँ थी, न डॉक्टर थे, न ऑक्सीजन थी, न मरीजों के लिए बेड उपलब्ध थे। सरकार हर क्षेत्र में असफल रही। हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ सरकार पर पड़ती रही, तब भी सरकार लोग के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही। ये सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जो आपके सामने है। स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलनकारियों ने लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, दुर्गा भाभी, न जाने कितने आंदोलनकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई थी। उनका एक ही सपना था कि जान जाए बेशक, लेकिन देश की आज़ादी मिलनी चाहिए। देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी का फल केवल अमीरों तक सीमित रहा। सिर्फ अमीरों को ही उसका फल मिला, गरीबों को आज़ादी का कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज़ादी के 75 सालों सत्तासीन सरकारों देश के लिए क्या किया, ये देश आज जानना चाहता है। देश के बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों का सपना कब पूरा होगा? उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। देश की गरीबी कब दूर होगी? 2014 में 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन आज 2021 में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। देश की में भूखमरी कब खत्म होगी? देश की गरीबी जनता को 2 वक्त की रोटी कब नसीब होगी? देश की को आर्थिक न्याय कब मिलेगा? देश के से बेरोजगारी कब खत्म होगी? हथियार खरीदने से देश के गरीबों के पेट की आग नहीं बुझती। ये सवाल आज देश के सामने हैं और सरकार के सामने भी। क्या सरकार के पास ऐसी नीतियां हैं जो इन सवालों का जवाब दे सके, जो बलिदानियों का सपना पूरा कर सके, जो गरीबों को 2 वक्त की
भोजन की व्यवस्था कर सके, जो देश की भूखमरी मिटा सके, जो देश को आर्थिक न्याय दे सके, जो देश से बेरोजगारी खत्म कर सके। देश की सत्तासीन सरकार की नीयत और नीति देश के निर्माण के लिए सही हो तो भूखमरी मिट सकती है, गरीबी हट सकती है, देश की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकती है। लेकिन अगर देश इसी तरह स्वार्थपूर्ण नीतियों की पर चलता रहा तो 200 साल में भी देश की गरीबी हटाई नहीं जा सकती। गरीब यूं ही मरता रहेगा, आंसू बहाता रहेगा और मरता रहेगा। भारत के संविधान में लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन आए दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रत्येक पार्टी लोकतंत्र को छुरा घोंप रही है, वोटों को खरीदा जाता है, एमएलए को खरीदा जाता है, अपनी सरकार बनाने के लिए एमपीओ को खरीदा जाता है, अपनी सरकार बनाने के लिए हर तरह के अलोकतांत्रिक तरीकों अपनाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल इसके ताज़ा उदाहरण आपके सामने हैं। लोकतंत्र रक्षा पार्टी का मानना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या ना हो, जातिवाद, अक्षेत्रवाद, परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश में बेरोजगारी समाप्त हो, देश की गरीबी समाप्त होना चाहिए, देश के किसानों के 3 काले कानूनों का हल निकलना चाहिए, देश से भूखमरी समाप्त होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बने। इसके लिए सभी देशवासियों से आह्वान है कि भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी में शामिल होकर बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करें तथा इस यज्ञ में शामिल होकर देश की रक्षा की जिम्मेदारी लें। धन्यवाद।